प्लीज़ अलाउड दोस्तों, आज हम रैप्चर के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आपको पता नहीं है कि रैप्चर क्या है, रैप्चर किसका दस्तूर है, रैप्चर क्यों परमेश्वर ने बनाया, मैं पहले आपको कुछ कलीसिया जे समझा दूं कि परमेश्वर ने रैप्चर एक बड़ी चीज़ बनाई है। अगर आप उसको नेगेटिविटी के साथ समझेंगे, मैंने देखे है ऐसे भी ईसाई, वॉलंटियर, पास्टर, विश्वासी, एवेंजलिस्ट जो मतलब कि रैप्चर एक गलत तरीके से क्रिएट करते हैं। बट नहीं मेरे दोस्त, परमेश्वर का जो रैप्चर का मीनिंग कहीं बाइबल में नहीं मिलेगा, क्योंकि रैप्चर शब्द ही नहीं है बाइबल में। बट अगर आप पढ़ेंगे इंग्लिश, हिब्रू पढ़ेंगे, अगर आप पढ़ेंगे हिंदी पढ़ेंगे, आपको रैप्चर शब्द नहीं मिलेगा। तो परमेश्वर ने रैप्चर फिर बनाया क्यों है? आज मैं आपको रैप्चर की पूरी हिदायत देने वाला हूँ। अगर आप रैप्चर के बारे में जानना चाहते हो तो मैं आपको समझा दूँ दोस्तों। कई लोग समझते हैं कि 23 सितंबर को रैप्चर होने वाला है, बट मैं आपको समझाने वाला हूँ दोस्तों, 23 सितंबर को नहीं रैप्चर होगा। क्यों? क्योंकि मैं आज आपको एविडेंस देने वाला हूँ। क्योंकि कई लोग बोलते हैं कि मेरे से बात की, परमेश्वर ने ऐसा किया। नहीं दोस्तों, परमेश्वर पैगंबरों, नबियों जो भी चीज़ें बताती है, बाइबल कहती है जैसे एक पैगंबर होता है ना, अपने भेजने वाले से बड़ा नहीं होता, एक नौकर अपने मालिक से बड़ा नहीं होता, ऐसे पैगंबर जो अपने भेजने वाले से बड़ा नहीं हो सकता। अगर हम अपोस्टल, अगर हम पास्टर भी है, हम अपने भेजने वाले से कदापि नहीं बढ़ा सकता। क्या मैं आपका रैप्चर करवा सकता हूँ? कदापि नहीं, क्योंकि ये परमेश्वर की ओर से मुफ्त है। इसलिए मैं आपको कुछ चीज़ें समझाने वाला हूँ। क्या आप जानते हैं कि बाइबल में परमेश्वर का जो रैप्चर जब होगा, परमेश्वर ने एक चीज़ को ख़त्म करना है जो हमेशा के लिए। कई लोग आपको नेगेटिविटी के लिए बताएंगे, बट परमेश्वर हमेशा पॉजिटिविटी को क्रिएट करते हैं। अगर आप बाइबल को, अगर परमेश्वर क्या जानना चाहते हैं, मैं आपको एक रियल स्टडी बताने वाला हूँ। मेरा बिलीव है कि दोस्तों आपकी लाइफ सेम नहीं रहेंगी। परमेश्वर ने लास्ट चीज़ों को किसको ख़त्म करना है? क्या वो शैतान को करना है? क्या वो और चीज़ों को ख़त्म करना है, जो संसार को ख़त्म करना? नहीं मेरे दोस्त, परमेश्वर ने एक ही चीज़ को ख़त्म करना है जो अदन की वाटिका से चलती आ रही है। वो पता कौन सी है? चलो चलते हैं। एक करंथिया 15:26 में लिखा है, कहता सबसे अंतिम, कहता वैरी जो नष्ट किया जाएगा वह मृत्यु है। हालेलुया। मतलब परमेश्वर ने डेथ के ऊपर, मौत के ऊपर मौत पा देनी। इसका मतलब कि मौत के ऊपर मौत और मौत खत्म। मतलब कहाँ से बाइबल कहती कोई मृत्यु नहीं रहेगी। आज कोई भी राजा है, महाराजा, कोई भी जितना मर्जी बड़ा, कोई भी कितना मर्जी बड़ा साइंटिस्ट क्यों ना होगा, सिर्फ एक ही चीज़ से डर जाता है। पता किस चीज़ से? मृत्यु से। इसलिए अगर आप ओल्ड टेस्टमेंट इब्रानी पढ़ेंगे, उसमें पता है क्या लिखा है? बाइबल कहती जो महायाजक पुजारी होते थे ना, हर तरफ से वो पवित्र हो जाते थे, पर एक ही चीज़ हरा जाती थी, वो थी मृत्यु। इसलिए बाइबल कहती परमेश्वर का जो आखिरी वैरी है मृत्यु, परमेश्वर ने उसको नष्ट करना है। अगर आप चाहते हैं कि मेरे दोस्त आपके सपने की डेथ हो चुकी है, अगर आप कहते हैं मेरे विजन, मेरी हीलिंग अब मिल ही नहीं रही, मैं इतना चर भाग रहा हूँ, मेरे को दर्शन नहीं मिल रहा है, मेरे को ये नहीं मिल रहा है, वो नहीं मिल रहा है, परमेश्वर कहते हैं कि बेटे मैं उस जो शैतान, जो आपको लगता है कि मैं मृत्यु के बीच में जा रहा हूँ, परमेश्वर उस जीवित, आपको जीवित बाहर निकालेगा। आप देखना यीशु मसीह के नाम में। पर मैं आपको समझाने वाला हूँ बाइबल क्यों, मैं आपको समझाने वाला हूँ कि जब पौलुस ये प्रचार लिख रहा था ना, बहुत सारे इस चीज़ के ऊपर बिलीव नहीं करते थे। पौलुस कहता था तुम उन मतलब कि उन प्रीचरों को नहीं सुनना जो मतलब तुम्हें सिर्फ परमेश्वर का, जो परमेश्वर को जानते नहीं है, पर परमेश्वर का नाम लेकर तुम्हें ऐसी गलत टीचिंग देते हैं। मैं आपको समझाने वाला हूँ। एक चलते 1 करंथिया 15:33 देखो, मैं एक ही लाइन के बीच में आपको पूरा समझा रहा हूँ। 1 करंथिया पहले हमने 15 पढ़ा, फिर हमने पढ़ा 1 करंथिया 15:33। कहता धोखा ना खाओ, कहता बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ के रख देती है। अब देखो यहाँ पर कितनी खतरनाक गल है। बाइबल कहती धोखा ना खाओ, कि जेड़ी बुरी संगत, कह सकते हैं कि जो बैड संगति होती है, बाइबल कहती वो अपने अच्छे चरित्र को बिगाड़ के रख सकती है। इसका कहने का मतलब यही है, अगर किसी को अनुग्रह किसी ने इग्नोर कर दिया, मतलब पता है क्या होगा? मतलब उसका पूरा चरित्र बिगड़ जाएगा, क्योंकि ऐसा हुआ है। क्योंकि किस तरह से मैं आपको समझाने, बाइबल कहती जैसे रैप्चर का यहाँ पर प्रचार होने लग गया ना, फरीसी कई मानते नहीं थे कि जी उठना होता है कि नहीं। बहुत सारे लोग आज भी इजराइल में मानते नहीं, वो बोलते हैं कि हमारा जी उठना नहीं है। तभी तो यीशु को एक व्यक्ति ने सवाल किया था, मेरे मरने के बाद जो मतलब औरत है ये 7 पति कर चुकी है, कि मतलब कि किसकी ये मतलब ऊपर वाइफ होगी। मतलब अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो बाइबल को आपको समझ लगेगी वो ऊपर भी यही चीज़ चाहते थे। पर मैं आपको समझाने वाला हूँ दोस्तों कि परमेश्वर ने रैप्चर की घटना क्यों रखी है। देखो यहाँ पर लिखा धोखा ना खाओ, बुरी संगति ऐसे चरित्र को बिगाड़ के रख सकती है। मैंने एक ऐसे भाई को जानता हूँ जो पता क्या कहता है, अगर हमारी संगति ऐसे लोगों के साथ होंगी तो हम बिगड़ जाएंगे। पर मैं आपको ये चीज़ कहता हूँ कि आपने संगति करनी है, कि मतलब ये नहीं कि उसके वाले वरदान आपके अंदर ट्रांसफर कर लो। अगर आपको ऐसा लगता है कि उसके साथ बैठने के साथ कि मेरी संगति बिगड़ सकती है, तो आपको ऐसा क्यों नहीं लगता कि मेरे बैठने के साथ उसकी संगति मतलब अच्छी हो सकती है? ये एक पॉजिटिविटी है दोस्तों। क्योंकि परमेश्वर ने जब रैप्चर का घटना की थी ना, बहुत सारे लोग इसको नेगेटिविटी समझ के वो बोलते थे। बाइबल कहती जैसे एक पत्रस में पढ़ते हो ना, पत्रस कहने लग गया कि रैप्चर होने वाला 2 दिन के बाद होगा, 3 दिन के बाद होगा। कलीसिया अड़ी करती रहेगी, रैप्चर नहीं हुआ तो लोगों ने मन काट के कहानियां बना लिया। फिर बाद में 1 करंथिया जब आप पढ़ते हैं ना, 1 करंथिया 15 उसकी
34 आयत में लिखा है, कहना धर्म के लिए कहना जाग उठो और पाप ना करो, कहना क्योंकि कुछ ऐसे है जो परमेश्वर को नहीं जानते। कहना मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए ये कहता हूँ। बाइबल कहती है कि धर्म के लिए जाग उठो, पाप ना करो। जो पाप पता कौन सा, वो लोगों को गलत शिक्षा के दिन लेकर आ रहे थे। कहना जाग उठो, कहना धर्म के लिए, धार्मिकता जहाँ पर परमेश्वर ने आपके लिए एक ही चीज़ रखी है, वो है परमेश्वर चाहते हैं कि सिर्फ मेरे पुत्र को फॉलो करते जाओ, मेरे पुत्र के बीच आते जाओ, क्योंकि आप अपनी मेहनत के जरिए नहीं बचा सकते। आप जितना मर्जी, मैं कहता हूँ चैलेंज करता हूँ, अगर आपको लगता है ना कि मेरी रसौली की मेरे इतनी चीज़ें करने से निकल जाएंगी, चैलेंज करता हूँ, जाओ कर लो, क्योंकि आपको प्रभु की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको यीशु की आवश्यकता, आपने कहना यीशु मैं तेरी प्रिय बेटी हूँ, यीशु के नाम मुझे बीमारी क्या है, वो हो जाएंगी। पर वो कैसे रैप्चर होती है, वो बीमारी कैसे होती है, वो भी आज मैं आपको समझाने वाला हूँ। क्योंकि जहाँ पर लिखा गया ना, दो खाना को मतलब बुरी शक्ति अच्छे करैक्टर को पकड़ के रख सकती है। अगली लाइन में लिखा धर्म के लिए जाग उठो और पाप ना करो। कहता क्योंकि कुछ ऐसे है जो परमेश्वर को वचन को नहीं जानते, मतलब परमेश्वर को नहीं जानते। कहता मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए ये कहता हूँ, मतलब कि पौलुस उन्हें ये समझा रहा है। अब मैं आपको समझाने वाला हूँ। कई लोग आपने देखे होंगे कि वो पता क्या रहे कि पास्टर जी मेरे को बुद्धि का प्रदान चाहिए, मेरे को ज्ञान का प्रदान चाहिए, मेरे को प्रीच करने का प्रदान चाहिए, मेरे को वो चाहिए वह चाहिए, वो पता नहीं कितनी उसने की जो डिमांडें होती है। पर मैं जब प्रभु से पूछ रहा था, प्रभु मेरे को कौन सा प्रदान चाहिए, प्रभु ने मेरे को बोला बेटे तेरे को पता है कि एक दुनिया में एक ऐसा वरदान है जो पूरी दुनिया के पास अभी नहीं है, पर आपको पता है कि परमेश्वर आपको वो प्रदान देना चाहते हैं, वो भी आपके पास नहीं है। मैं आपको पहले समझा दूँ, वो पता कौन सी है, वो सिर्फ लास्ट प्रदान, जो आपका लास्ट प्रदान होगा, पता वो कौन सा है, वो है आपकी नई दे। देखो मैं आपको समझाता हूँ किस तरह से। 1 Corinthians 15 उसकी कमजाइत में लिखा, कहना देखो मैं तुम्हें एक वेद की बात कहता हूँ, मतलब कि पहला वेद की बात नहीं उसने सुनाई थी, ये 1 Corinthians 15 की पूरी बात हो रही है कि अच्छे करैक्टर के बीच में वो लोग निकल गए, वो निकल गए, मतलब कि मृत्यु को नष्ट कर दिया। अब रैप्चर की बात आ रही है। कहना देखो मैं तुम्हें वेद की बात कहता हूँ, कहता हम सब नहीं सोएंगे परंतु हम सब बदल जाएंगे। किस दिशा में बदलेंगे, मतलब कि आपकी जो बॉडी है वो चेंज हो जाएंगी। अगली लाइन में लिखो, कहता ये कहता शन मारते पलक मारते अंतिम तुरी फूकते होगा। कहता क्योंकि परमेश्वर की तुरी फूकी जाएंगी, कहता मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे, हम सब बदल जाएंगे। हालेलुया। हम का मतलब कि जो अभी सुन रहे हैं, सभी लोग सुन रहे हैं, जो मतलब बाइबल को समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, परमेश्वर सभी से बात कर रहा है। कहता हम बदल जाएंगे। बदलना है किस दिशा में, आपकी ये मरणहार दे अमरता को पहन लेगी। अगली लाइन में लिखा क्योंकि जो वश है ये नाशवंत दे अविनाश को पहन लेंगी, ये मरणहार दे अमरता को पहन लेंगी, क्योंकि ये नाशवंत है। अगर आप ग्रेस के दिन आते हैं ना, आपको ये नाशवंत है ना अविनाश को पहनने की एक इजाजत देंगी, जब मरणहार दे अमरता को पहनने की इजाजत देंगी। कहता फिर पता क्या होगा, फिर रैप्चर की घटना पौलुस ने इस तरह से लिखी जो हर एक विश्वासी की लाइफ में आनी है। जब बाइबल कहती है रैप्चर होगा तो होगा पता क्या, परमेश्वर ने हर एक दुनिया के वर्ड जितने भी मतलब क्रिश्चियनिटी जो यीशु को फॉलो कर रहे हैं, हर एक के माउथ में एक वर्ड होगा। 1 Corinthians 15 उसकी 55 में लिखा, कहता 54 में लिखा, कहता जब जे नाशवान अविनाश को पहन लेगी, जे मरणहार अमरता को पहन लेगी, कहता तब जे वचन लिखा हुआ पूरा हो जाएगा, जय ने मृत्यु को निगल लिया। हालेलुया। बाइबल कहती जैसे जे वर्ड है ना मतलब फुलफिल्ड होगा तो ये भविष्यवाणी मेरे दोस्तों भी पूरी होने वाली है, जो रैप्चर के बीच में होंगी। मैं आपको समझाने वाला हूँ, रैप्चर के बीच में सभी लोग जाने वाले हैं। जी ना समझो कल्ला वॉलंटियर ज्यादा प्रेयर करता वो चले जाएगा, वो प्रेयर करती वो चले जाएगा। नहीं मेरे दोस्तों, बाइबल कहती परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। परमेश्वर तुम्हें भी प्रेम करता। परमेश्वर मेरे दोस्त तेरे अभी भी प्रेम करता। अगर तेरे को लगता तू गिर गया, तू डिग गया, तेरे को इतने व्यभिचार के अटैक हो रहे हैं, प्रभु तेरे को माफ नहीं करता, पर मेरे दोस्त प्रभु का आत्मा तेरे से बात कर रहा है। लिखा अगली लाइन में, कहता लिखा नश्वर दे पहन लेगी, कहता लिखा नश्वर अविनाश को पहन लेगी, कहता तब ये वचन लिखा पूरा हो जाएगा, जय ने मृत्यु को निगल लिया। फिर पता क्या होगा, जब विश्वासी स्वर्ग को जा रहे होंगे फिर क्या होगा, कहता लिखा हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा। कहता अगर बाइबल कहती जैसे रैप्चर में है ना क्रिस्ता उठा दी जाएंगी, तो बाइबल कहती हर एक शख्स पता क्या बोलेगा, शैतान को देखा शैतान तू मारना चाहता था, तू खुद ही मर गया। देखा बीमारी तू मुझे खुद मारना चाहिए, तू खुद ही मर गई। देखा गरीबी तू मेरे को मारना तो खुद ही मर गई। क्योंकि बाइबल कहती है कहाँ से कोई मृत्यु गरीबी रोना झगड़ा नहीं होगा, जो होगा रैप्चर के। कितनी खुशी की बात है यार दोस्तों। आप रैप्चर को देखो डरते हो, रैप्चर को देखो आनंद का मीनिंग बनाओ। आप डरो मत, क्योंकि परमेश्वर की हर एक लोगों के लिए बनाई है। मैं भी आपको समझाने वाला हूँ। आप पास्टर जी कैसे लोग कह सकते हैं कि सभी लोगों के लिए बनाए हैं। एक चलो चलते हैं, पहला मैं आपको ये समझा दूं कि परमेश्वर ने जब ये चीज घटना करनी है तो बाद में क्या होगा। और मजे की बात पता है क्या है, जिस पल व्यवस्था के दिन जाएगी ना, तो बाइबल जहाँ पर प्रूव पता क्या करती है, फिर आपका है ना रैप्चर से आप परमेश्वर से डरने बहुत लग जाएंगे। जब डरने लग जाएंगे आपको पाप जागृत होंगे तो पाप का बल बढ़ेगा। फिर बाइबल कहती मृत्यु पैदा होगी, जब मृत्यु पैदा होगी फिर इंसान डरेगा। तो परमेश्वर ने बाइबल कहती मृत्यु को खत्म कर दिया। अगर आप उस चीज के ऊपर बिलीव कर रहे हो, फिर उसमें प्रभु का थोड़ी कोई गलत फहमी है मेरे दोस्त, उसमें तेरी खुद ही गलत फहमी है।
समझ रहे कि नहीं? इसलिए जब एक शेर कह दिया 6 लिखा जाता है, अगर तू उधर से देखेंगे तेरे को 9 लगेंगे, इधर से देखेंगे 6 लगेगा। क्यों? परमेश्वर तेरे को आज ये दिखा रहा है कि बेटे तू अपनी बुद्धि से चल रहा है, तू मेरी बुद्धि से नहीं चल रहा। इसलिए यहाँ पर अगर देखेंगे बाइबल कहती है ना, हे मृत्यु तेरा जय कहाँ रही, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा, जी ऊपर जाएगा। सभी ये गीत गा रहे होंगे, हे मृत्यु कहाँ गया तेरा डंक, कहाँ गया तेरा डंक, जी होगा। फिर बाइबल कहती मृत्यु का डंक पाप और पाप का बल व्यवस्था है। इसलिए मेरे दोस्तों मैं व्यवस्था का प्रीच नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर ने अनुग्रह आपके लिए रखा है। क्योंकि जिस पल आप व्यवस्था सिखाएंगे पाप बढ़ेगा, पाप बढ़ेगा मौत आएगी, मौत आएंगी। आप देखना एक विश्वासी अविश्वासी हो जाएगा। फिर बाइबल क्यों कहती है कि परमेश्वर ने क्यों आपको मौत से चढ़ाना है? अभी मैं आपको समझाने वाला हूँ दोस्तों कि परमेश्वर ने सभी लोगों के लिए कुर्बानी दी है। हालेलुया। मेरा बिलीव है कि दोस्तों अभी आपको बहुत बड़ी गुड न्यूज़ मिलने वाला, अभी आपको लास्ट वरदान मिलने वाला, अभी हरपैजो शब्द मिलने वाला, अभी परमेश्वर आपको वो बीमारियां रसौड़ियाँ सभी गैप करने वाला है। जैसे रैप्चर में लोग गैप होंगे, ऐसी आपकी बीमारी आपको लगता हूँ कर्ज आपको माफ हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। वो गैप होने वाले एक्लीसिया यीशु मसीह के नाम में। अभी आपको गुड न्यूज़ का प्रीच आपके सामने आ रहा है। परमेश्वर कहते हैं कि अपनी सीट बेल्ट बांध के बाद थाम जो, अभी आपके पास एक गुड न्यूज़ का प्रीच आने वाला। देखो मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ, जो लोग कहते हैं ना मैं ज़्यादा प्रेयर करती हूँ, मैं जाऊँगा, मैं कहता हूँ कि दोस्तों जितने लोग मेरे को सुन रहे हैं ना, प्रभु का आत्मा कह रहा है सभी लोग स्वर्ग जाएंगे, क्योंकि स्वर्ग जाना तुम्हारे हाथ में नहीं, मसीह के हाथ में है। तुमने क्या किया इस सब बात से स्वर्ग नहीं जाता, पर मसीह ने क्या किया इस बात से स्वर्ग जाता है कि तुमने कैसी घटना की, तुमने कैसे कर्म किया, तुमने कैसे लोगों को डोनेट किया, इस बात से तो स्वर्ग नहीं जाता। बाइबल कहती है यीशु ने अपनी कुर्बानी दी। इसलिए इफिसियों 2:10 में लिखा है ना कि ये मतलब जो अनुग्रह के द्वारा तुम्हारा उद्धार हुआ है, ये तुम्हारी ओर से नहीं, परमेश्वर का एक वरदान है, दान है, इट इज गिफ्ट ऑफ गॉड। जब आप परमेश्वर के अधीन होते हैं, परमेश्वर गिफ्ट देते रहते हैं। वो गिफ्ट में पता क्या होता है? मुक्ति, सेविलेशन, जिसमें सिर्फ एक ही चीज़ होती है कि परमेश्वर कहते हैं बस तुम स्वर्ग होंगे, तुम और मैं और दुल्हन जो परमेश्वर की पूरी कलीसिया जो राज्य होगा। इसलिए परमेश्वर चाहते हैं कि अभी मैं आपको वो स्वर्ग की पूरी हिस्ट्री बता दूं। एक तस्सलुनीकियों 4:15 में लिखा कहता क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे ये कहते हैं। पहला मैं आपको कलीसिया ये चीज़ समझा दूँ, ये मेरा वचन नहीं है। अगर आपको लगता होगा कि मैंने तैयार किया, मैं कुछ नहीं तैयार किया, परमेश्वर ने आपके लिए ये वचन लेके आया। कहता लिखा कहता क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे ये कहते हैं कि हम जो जीवित है, कहता लिखा ना हम जो जीवित है, कहता प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, कहता सोए से कभी आगे ना बढ़ेंगे। देखो परमेश्वर यहाँ पर क्या कह रहे हैं, परमेश्वर का वचन कह रहा है, कहता हम जो जीवित है, यहाँ पर ये नहीं लिखा हम जो पवित्र है, नहीं, कहता हम जो ज्यादा स्पिरिचुअल है, नहीं, हम जो ज्यादा प्रेयर्स करते हैं, हम जो ज्यादा फास्टिंग जो डोनेट करते हैं, नहीं। मेरे दोस्त ऐसी भी बहनें हैं प्रभु में जिनको बाइबल पढ़ना नहीं आता, इसका मतलब परमेश्वर उनका नहीं है? बताओ, आपके पास तो इतनी तो बुद्धि होंगी। मतलब ऐसे भी भाई है जिनको बाइबल नहीं पढ़ना आता, ऐसे भी बहनें हैं जो मतलब ब्लाइंड है, उनको पता ही नहीं रात कौन सी है दिन कौन सी है, वो बाइबल नहीं दे सकती पर यीशु के ऊपर ईमान रखती है। फिर भी आप कहते हो कि यार हम जो पवित्र है वही स्वर्ग जाएंगे, ऐसा नहीं है दोस्तों। जहाँ पर लिखा गया क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे ये कहते हैं, हम जो जीवित है, हम जो अपने पास करना क्या, जीवित प्रभु के बीच बचकर रहना, प्रभु की अनुग्रह की टीचिंग को फॉलो करते रहना। फिर क्या होगा देखना, आपका रैप्चर में नाम आ जाएगा यीशु मसीह के नाम में। कहता लिखा कहता हम जो जीवित और प्रभु के आने तक कहता बचे रहेंगे, कहता सोए से कभी आगे ना बढ़ेंगे। कहता क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेंगे, उस समय ललकारो प्रधान दूत के शब्द सुनाई देंगे। कहता हम कहता लिखा और परमेश्वर की तोरी फूक के जाएंगे, कहता जो मसीह में मरे पहले जी उठेंगे। हालेलुया। बाइबल कहती पहला पता है कौन उठेंगे? जो मरे। बाइबल कहती जैसे मरे हो जी उठेंगे, फिर आपका नंबर आएगा। अगली लाइन में देखो क्या लिखा, कहता तब हम जो जीवित है, क्यों मैं आपको कहता कि आपने जीवित रहना, आपने ऐसी गलती नहीं करनी और स्पिरिचुअल बाद में आप डैमेज, बाद में आप कहते हो कि क्या यीशु मसीह ने बहुत ऐसी उदाहरणें दी है जो अपने आप को धर्मी कहता, जो अपने आप दूसरे लोगों को तुच्छ जानता था। परमेश्वर ने बहुत ऐसी उदाहरणें दी जिसकी सुनी के स्वर्ग में। इसलिए जहाँ पर लिखा गया कहता क्योंकि हम जो जीवित बचे रहेंगे, कहता उसके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। जहाँ पर जो उठा लेना शब्द पता है क्या, हर पैज जो उसका मतलब किसी चीज को छीन लेना। मतलब परमेश्वर कहते जब मैं रैप्चर, जब मैं बादलों पर आऊंगा मैं तुम्हें छीन कर ले जाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। कहता लिखा उठा लिए जाओगे, कहता हवा में प्रभु से मिलेंगे। मतलब प्रभु हवा में आएंगे, पृथ्वी पे नहीं आएंगे। अभी वो हवा में आएंगे, वो पृथ्वी पैर मनी रखेंगे, वो आपको ऊपर ऊपर उठा लेंगे यीशु मसीह के नाम में। कहता लिखा और इसी रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे यीशु मसीह के नाम में। मेरे दोस्त कदपि मत डरो, क्योंकि मैंने अभी स्टडी भी की है, मैंने देखा कि फरात दरिया अभी नहीं सूखा, क्योंकि फरात रिवर के नीचे है ना, आपको पता 4 फरिश्ते क्या है, 4 फरिश्ते जब छूटेंगे, फिर बाइबल कहती है बिलियन वो 7 टेंपल, जब टेंपल बनेगा इजराइल में, टेंपल बनेगा जब ये मतलब अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, फरात दरिया है, जब ये सूख जाएगा फिर इसमें बीच में से है ना बहुत सारे ऐसे होंगे राज्य होंगे, जो मतलब राज्य होंगे जो लड़ने के लिए दौड़ेंगे। जब लड़ने के लिए यरूशलेम पे हमला करेंगे, फिर यीशु आ जाएंगे, रैप्चर तब घटना। अभी तो आप देख लो फरात दरिया है, तो अभी तो पानी बहुत है। अभी मैं देख रहा था, अभी लाइव चीज चल रही है फरात दरिया की। मैं अभी आपको ये समझा रहा हूँ कि दोस्तों आपने इस
नेगेटिविटी दुनिया से दूर रहना। कई लोग व्यू के चक्कर में पता है क्या करते हैं, परमेश्वर के वचन का मजाक उड़ाते हैं। इसलिए आपने इस चीज़ों को फॉलो नहीं करना। तो मेरा विश्वास है आप प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के दिन मैं यीशु के नाम में घोषणा करता हूँ, वो रैप्चर वाला वरदान आपकी ज़िंदगी में फिट हो जाए। वो लास्ट वरदान नई सेत में जो गोलगत्ता की प्रकृति के यीशु के नाम में मैं कमांड करता हूँ, एक्सेप्ट करो वो आत्मा को, वो भी आपको टच कर रही है यीशु के नाम में। रसौली बार, कैंसर बार, हर एक एलर्जी बार, दुष्ट आत्मा बार, हर एक सिकनेस बीमारी, ज़्यादा सोचें, डिप्रेशन, नेगेटिविटी यीशु के नाम में आउट। यीशु के नाम में आप बेटे तू चंगा होने जा रहा है। यीशु के नाम में तेरा फाइनेंशियली बहुत ब्लेस्ड होने जा रहा है। मैं यीशु के नाम में तेरे लिए भविष्यवाणी कर रहा हूँ। तो अभी मेरे से बात भी कर रहा था कॉल से, प्रभु का आत्मा मेरे को तेरे के लिए बता रहा है कि तू बहुत ही बिजनेस को लेकर डिस्टर्ब है। यीशु का आत्मा तुम्हें ऐसी जिंदगी देगा, ऐसी चीज़ें देगा जो तुम इमेजिनेशन नहीं कर सकता बेटे। तुम्हारा नाम ऐसे से है, मैंने तेरे को एक साइन दे दिया। यीशु के नाम में तू बहुत ब्लेस्ड होने जा रहा है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में सर्वशक्तिमान खुदावन, अनुग्रहकारी खुदावन, जितनी मैंने बातें की, बाइबल कहती बोलने वाले तुम नहीं, पिता का आत्मा तुम में बोलेगा। मैं यीशु के नाम में खुदावन जो चीज़ें बोला मैं जानता हूँ खुदावन, अब इनके काम बोलेंगे कि तू इनके साथ है, संग है। और रैप्चर के आने तक खुदावन तू उन सभी के लोगों के साथ रहेगा जिन लोगों ने तेरी टीचिंग, तेरे वचन को सुना, वो सेम नहीं रहेंगे यीशु मसीह के नाम में। गॉड ब्लेस यू चर्च, प्रेज द लॉर्ड।